So, hello friends, welcome to the third series of this lecture. This is lecture number 3 and we are continuing Newton's ring experiment. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, चलिए आज हम लोग समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले आज जो है ना हम लोग मेनली वेव नेचर ऑफ लाइट, जो वेव नेचर ऑफ लाइट है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो इस तरह करके प्लानो कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो उसमें क्या देखे थे हम लोग कि जो रे ऑफ लाइट आ रहा है वो एक यहाँ से एक ऊपर जा रहा था और एक ये जो है ना ये थोड़ा सा नीचे जाके ये ग्लास प्लेट से भी रिफ्लेक्ट करके जा रहा था। तो यहाँ पर जो है ये दोनों वेव आपस में जाके जो है ना मिलता था। तो उसी से हम लोग को क्या है ना कि एक इंटरफेरेंस, जो कि वेव नेचर ऑफ लाइट का फेनोमेना है, हम लोग को वही देखने मिलता है। उसी के कारण से हम लोग जो है ना वो रिंग देखते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली इंटरफेरेंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है। इंटरफेरेंस 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 is the phenomena of wave nature of light, ठीक है। तो भाई क्या होता है इसमें, तो इसमें क्या होता है कि व्हेन टू waves superimpose with each other, they produce wave of different amplitude। कहने का मतलब कि जब दो वेव आपस में सुपर इम्पोज करेंगी, मतलब कि वो मिलेंगी, तो हमें एक डिफरेंट रिजल्टेंट वेव मिलेगा जो कि एकदम बिल्कुल अलग एम्पलीट्यूड का होगा। तो ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव कहने का मतलब कि या तो हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ मिलेगा या हमारा एम्पलीट्यूड घटा हुआ मिलेगा, तो उसको डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको और डिटेल से। मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके सामने दो वेव बनाऊंगा, एक सिंपल सा एक ये वेव, ठीक है, और एक इसी तरह का मैं एकदम सेम वेव ऐसा बना रहा हूँ। तो यहाँ से जो यहाँ रहता है इसी को तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये एक ए एम्पलीट्यूड इसको ले लेते हैं, इसको भी ए एम्पलीट्यूड, सेम एम्पलीट्यूड का। तो अब ये क्या हुआ कि ये आपस में दोनों वेव मिल गए, तो हमारा जो रिजल्टेंट वेव निकलेगा ना तो कुछ ऐसा बनेगा। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ये ट्वाइस हो जाएगा, 2a। ये पहला केस हो गया। अब देखिए और क्या हो सकता है कि मेरे पास एक वेव ऐसे है, तो दूसरा वेव मेरे पास क्या है, ठीक उल्टा। यहाँ पर इसका ये क्रेस्ट बन रहा है, तो यहाँ पर इसका सेम टाइम में यहाँ क्या है, ट्रफ है। फिर यहाँ ट्रफ बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है, क्रेस्ट बन रहा है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड अगर हम ए ले लेते हैं और इसका एम्पलीट्यूड हमारा ले लेते हैं मान लीजिए बी, तो इसको जब हम सुपर इम्पोज कराएंगे ना तो इसका एम्पलीट्यूड आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि जो है ए माइनस बी हो जाएगा। ए माइनस बी में जो भी एम्पलीट्यूड, सपोज इसका एम्पलीट्यूड 5 है, इसका एम्पलीट्यूड 4 है, तो 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। तो हमारे जो है वेव का वो एम्पलीट्यूड घट जाएगा, तो यहाँ पर डैम्पिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का इंटरफेरेंस जिसमें कि वेव का एम्पलीट्यूड घट जाता है उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहाँ पर जो बना है हमारे पास जिसमें एम्पलीट्यूड राइज कर जाता है उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो समझे आप लोग कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं हम लोग, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। थैंक यू।